अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम 10th क्लास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मैंने आपको इससे पहले कई सब्जेक्ट्स की तैयारी करने में कुछ वीडियोस शेयर किया हो ताकि उससे हेल्प हो। यहाँ पर मैं अभी आपको आपका तारीख और सियासत का पर्चा होना बाकी है। तो तारीख और सियासत का पर्चा कैसे लिखना है, आपने पेपर कैसे तैयार करना है, इसके बारे में कुछ बताऊंगा। इस पेपर का पैटर्न क्या होता है और कहाँ पर किस बात का ख्याल रखना होता है ये बताऊंगा। इसके बाद में इसके तमाम सवालों की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपने कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबाना है ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस तारीख का पर्चा हल करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपको जो सवालात होते हैं तारीख के पर्चे में, तो कुल 9 सवाल होते हैं और 9 सवाल जो है 40 मार्क्स के लिए होते हैं। कितने मार्क्स का पेपर है आपका? 40 मार्क्स का पर्चा है और उसमें आपको कुल 9 सवाल आते हैं। इसमें जो शुरू के 5 सवाल होते हैं वो तारीख के होते हैं और बाद के जो 4 सवाल होते हैं ये सियासत के होते हैं, है ना? सियासत पर हो। तो इस तरह ये 9 सवाल आपको जो है 40 मार्क के लिए 2 घंटे में पूरा पर्चा तैयार करना होता है। ये पर्चा बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। कुल 10-11 सफ़ात में जो है आप उसको आसानी के साथ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो लिखा हूँ वो 11 सफ़ात में है और जो सफ़े में कंटेंट है वो बहुत थोड़ा थोड़ा है। मैं एक नज़र में पहले आपको बता देता हूँ, फिर आखिर में जो है फिर मैं एक एक सवाल के बारे में आपको बताऊंगा। ये देखिए कि ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज है, ये तीसरा तीसरा पेज है इसका। मैं आपको आगे बढ़ाकर बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करना है आपने। ठीक है, चौथे पेज में सिर्फ आधा ही है, पांचवें पेज में भी कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं है, छठे में देखो सिर्फ ये दो चार ही अल्फाज हैं और आगे देखो तो बहुत कम कंटेंट जो है इसमें है। यानी आपको कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत कम लिखना है, लेकिन सलीके से लिखना है। ये आखिरी पेज है जिसमें भी कुछ 4-5 सत्र है। तो इस तरह आप अगर बहुत अच्छे अंदाज से बनाकर लिखेंगे तो आपका पर्चा भी बहुत बेहतर हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। आप सवाल नंबर 1 में जो है 2 हिस्से होते हैं, अलिफ और बे। ठीक है, सवाल नंबर 1 के जो 2 हिस्से है ये आपने खूबसूरत अंदाज में बनाकर लिखना है। जब भी आप, मैंने सुपरविजन करते हुए बस कमजोरियां बच्चों में देखा हो, वो क्या करते हैं कि सवाल का जो नंबर होता है, सवाल नंबर ये बहुत वाज़ेह तौर पर नहीं लिखते। सवाल नंबर 1 उसका अलीफ, फिर जो हम खाली जगह कर रहे हैं 1 2 3 नंबर की, उसमें कौन सा ऑप्शन आया है, ये बहुत वाज़ेह तौर पर लिखना चाहिए। अगर ये आपको शुरू में नहीं मालूम है तो इसको लिखने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। इसको बात के लिए भी छोड़ा जा सकता है, कुछ देर के बाद या एक एक घंटे, पौन घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद जो है, या आखिर में करने के लिए इसको छोड़ा जा सकता है। क्योंकि हो सकता है कि दीगर सवालों को जवाब करते हुए आपको ये मालूम हो जाए, अगर आपको वक्त पर याद नहीं आ रहा है, और याद है आपको तो पहले इसको लिख लेना है। ठीक है, फिर जो बे है आपका, तो आपको क्या होता है बे सवाल, इसमें आपको गलत जोड़ी पहचाननी होती है। और गलत जोड़ी सिर्फ पहचानना नहीं है बल्कि उसको लिखना भी है कि कौन सी गलत जोड़ी है। तो इस तरह ये जो है इसमें 3 पॉइंट होते हैं, कभी कभी 1 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसमें जो नेक्स्ट है इसको देखिए। तो सवाल नंबर 2 में अलीफ होता है, तो अलीफ में आपको 2 मार्क्स के लिए इस तरह का एक खाका दिया जाता है। ठीक है, और बे में भी एक खाका होता है। तो आपने क्या करना है कि ये जो खाके, मैं आपको इस पर तमाम खाके जो है एक साथ मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 का बे। तो इसमें 2 सवाल दिए गए हैं आपको और दोनों सवाल के जवाब आपको लिखना है। तो किस तरह के पॉइंट बनाकर लिखना है ये यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर वजाहत करना थी, किस बात की वजाहत करना थी, मुख्तसर मतलब मुख्तसर नोट लिखना था। यहाँ पर इन 3 पॉइंट दिए गए, 3 सवाल दिए गए थे, तीनों में से कोई 2 पर जो है मुख्तसर नोट लिखना थी। तो मैंने फरंग मकामात स्थल कोश पर जो है नोट लिखा हूँ। तो हेडिंग बहुत अच्छे अंदाज में लगाना है, उसको अंडरलाइन करना है, फिर यहाँ जिस तरह से मैंने पॉइंट दिया हो पॉइंट टू पॉइंट चलना है। अगर आप ऐसे ही लिखते चले गए तो ज्यादा मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ देखिए, इस्तशरा की तारीख नवसी, तो यहाँ पर जो है इसको भी हेडिंग के तौर पर लिखा गया है, फिर अंडरलाइन किया गया है, उसके भी पॉइंट टू पॉइंट जो है आंसर लिखे गए हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। सवाल नंबर 3 को देखिए कि यहाँ भी मैंने क्या कोशिश किया हो कि यहाँ भी
जो आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाए, पॉइंट वाइज लिखा जाए। तो ये पॉइंट वाइज लिखना ज्यादा फायदेमंद होता है, इस पर मार्क्स अच्छे मिलते हैं, लिखा हुआ खूबसूरत लगता है। तो आपने भी यही कोशिश करना है। सवाल नंबर वाज़ेह तौर पर हर नया सवाल नए पेज से शुरू करना है आपने। एक पैराग्राफ आता है आपको सवाल नंबर 4 में, और उस पैराग्राफ पर कुछ 3-4 सवाल दिए जाते हैं, और आपको पैराग्राफ में से देखकर उन सवालों के जवाब लिखने होते हैं। ये आपके लिए बहुत आसान होता है। तो सवाल नंबर 4 तो किसी भी सूरत में आपका उसमें 1 मार्क्स भी नहीं ज़ाया होना चाहिए, ये 4 मार्क्स के लिए होता है। 4 मार्क्स के लिए रहता है ये। इस पर 1 मार्क, इस पर 1 मार्क और इस पर 2 मार्क, तो इस तरह से 4 मार्क के लिए ये सवाल होता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से पैराग्राफ में से देखकर लिखना है। फिर इसके बाद सवाल नंबर 5 जो है, ये थोड़े से बड़े सवाल होते हैं। सवाल नंबर 5, और ये 3-3 मार्क के लिए 2 सवाल आपको करना होते हैं। 4 सवाल या 3 सवाल आपको दिए जाते हैं। ज्यादातर तो 4 सवाल दिए जाते हैं इसमें, और उसमें से आपको कोई दो जो है, दो के जवाब आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है किस तरह से लिखना है, देखो मैंने जवाब नंबर लिखा हूँ। सवाल नंबर 5 का मैं जवाब नंबर 1 लिख रहा हूँ। तो यानी पहले सवाल नंबर 5 में जो 4 दिए हुए थे, उसमें से पहले का जवाब तो मैंने इस तरह से लिखा है, पॉइंट वाइज लिखा है। अल्फाज वाजे तौर पर समझ में आने जैसे हैं, आपने भी ऐसे ही करना है। जुमला खत्म हो रहा है तो फिर खत्मा जो देते हैं फुल स्टॉप, वो आपने बराबर देना है। जवाब खत्म हो जाए तो अंडरलाइन, इस अंदाज में अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जवाब देखो, मैंने दूसरा सवाल का जवाब लिखा तो मैंने उसको भी दूसरे का जवाब इस तरह से मैंने दर्ज कर दिया, और इसके भी जवाब को मैंने पॉइंट वाइज लिखा हूँ। तो इस अंदाज में पॉइंट टू पॉइंट चलना है। सवाल नंबर 6 में सिर्फ 2 ही खाली जगह थी, यहाँ से सियासत शुरू होता है। सवाल नंबर 6 से सियासत शुरू होता है। सियासत के कुल 12 मार्क्स होते हैं। सियासत जो आपका है, तारीख के 28 मार्क्स है, और सियासत के 12 मार्क्स, इस तरह से टोटल 40 मार्क्स का ही आपका पेपर है। तो आपने सियासत के 12 मार्क्स को भी अच्छी तरह से समझना है। इसमें 2 मार्क्स यहाँ पर खाली जगह के आपको मिल जाते हैं, ऑप्शनल कसीर मुतबादिल वाला होता है ये। इनमें से हर एक की तैयारी इंशाल्लाह मैं आपको करवाऊँ। सवाल नंबर 7 में वजूहात बयान करनी होती है। ये दिया जाता है कि बयान सही है या गलत है, लिखिए और उसकी वजह भी बयान कीजिए। तो इस अंदाज में लिखना है आपने, सवाल नंबर डालना है ऊपर। उसका समझो आप एक की वजह लिख रहे हैं, तो एक वजूहात, ये बयान सही है क्योंकि, फिर पॉइंट्स में उसको वाजे करना है। फिर सवाल नंबर 2 देखिए, यहाँ पर सवाल नंबर 2 जो दिया हुआ है, तो यहाँ भी उस इसी अंदाज में लिखा है, 2 वजूहात, ये बयान गलत है क्योंकि, क्यों गलत है तो उसके कुछ पॉइंट्स में उसको हमने वाजे किया। तो इस अंदाज में आपने अपने पेपर को करना है। सवाल नंबर 8 को देखिए, इसमें अलिफ में जो है जो है एक सवाल की, कोई भी एक सवाल की वजाहत करना थी। 3 दिए गए थे, उसमें से एक की वजाहत करना थी। मैंने यहाँ पर सियासत की मुजरिमाना नौयत, इसकी वजाहत किया, तो उसको हेडिंग के तौर पर लगाया, हेडिंग को अंडरलाइन किया, और किस तरह से उसको जो है यहाँ पर लिखा गया है ये आप देख सकते हैं। फिर उसका जो बे है सवाल नंबर 8 का, उसका भी जवाब मैंने जो है इस तरह से खाके की सूरत में बनाकर लिखा हूँ, ठीक है। तो ये खाका भी जो बनाए, तो आप बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छा साफ सुथरा लिखिए उसको। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 को देखिए, इसका जवाब जो है किस तरह से लिखा। सवाल नंबर 9 में कोई एक का ही जवाब लिखना होता है आपने, तो मैंने वो एक का ही जवाब लिखा हूँ। हाँ, इस इसमें 2-3 बातें और ख्याल रखिए कि आपको पहले जो भी सवाल आप पढ़ेंगे, समझ लिए कि सवाल नंबर 5 है जिसमें से आपको कोई एक या दो करना है। तो इस बात को अच्छी तरह से याद रखिए कि एक या दो करना है तो उतने ही कीजिए, खूबसूरत अंदाज में कीजिए, उतने ही कीजिए। और जो हो गए सवाल को उसको सही का निशान कर दीजिए, ताकि आपको अंदाजा हो। या फिर पहले सवाल पढ़ लीजिए, सवाल नंबर 5 शुरू हो रहा है आपका, तो 5 में 4 दिए हुए या 3 दिए हुए, तो आपने ये देख लेना है कि हाँ, इसमें से मैं 2 करने के लिए है और मैं ये 2 कर सकता हूँ। तो वो 2 को आपने टिक कर लेना है। अगर आप वो 2 को टिक कर लेते हैं, तो आपको ऑप्शनल की तरफ नहीं जाएंगे, आपका जो है सिस्टमेटिकली आप पेपर कर पाएंगे। जैसे सवाल नंबर 9, तो सवाल नंबर 9 में दोनों सवाल पहले पढ़ लेना है। 2 सवाल दिए, दोनों में से एक ही करना है। तो दोनों सवाल पहले पढ़ लेना है, और उसमें से कौन सा मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ उसको कुछ सेकंड देकर सोच लेना है अच्छी तरह से, कि ये सवाल का जवाब मैं बेहतर तौर पर कर सकता हूँ। फिर उसी को करना है और खूबसूरत तरीके से करना है। आपके पास जो है 1 मार्क के लिए 3 मिनट होते हैं, तो आपने जो है इस हिसाब से अच्छी मनसूबबंदी करना है। और जो खाली जगह के जो मार्क्स होते हैं, वो तो बहुत कम टाइम में भी आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं।
इस तरह से आपने, और टाइम बचाने की जरूरत नहीं है, आखिरी के सिर्फ 5 मिनट बचाए आपने, तो उसमें रिव्यू कीजिए पेपर का, कौन सा सवाल सही से हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, किसी के कुछ जुमले इजाफा किए जा सकते हैं, या क्या ये इस तरह से कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, सवाल नंबर लिखना तो नहीं छूट गया वगैरह, आपने चेक कर लेना है। हाशिए बराबर बने हैं या नहीं बने हैं, हाशिए आपने जवाबी पर्चा आपके पास में जैसे ही आता है वैसे ही बना लेना है, सवालिया पर्चा हाथ में आने से पहले। इस बात का ख्याल रखिए। इसके तमाम वीडियोस इंशाल्लाह मैं आपको सेंड करूंगा, आप इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, फिर जज़ाकल्लाह।